नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के तमाम अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखाएंगे। कहां पर कितनी क्या बारिश हो रही है और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। 45 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में कल देर शाम से बारिश हो रही है और छतरपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। भोपाल समेत कई जगह पर भारी बारिश हो रही है, इसका येलो अलर्ट जारी किया गया है और बारिश से मंडला सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं मंदाकिनी का जलस्तर भी बढ़ गया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। सतना की तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। सतना की अगर बात की जाए तो चित्रकूट में मंदाकिनी का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर इस वक्त लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। और वही तीसरी तस्वीर देखिए, मंडला से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है और निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात सतना की करेंगे, जहां चित्रकूट में मंदाकिनी का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर इस वक्त है। लगातार बारिश होने की वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। मंदाकिनी नदी के आसपास का इलाका जलमग्न हो गया है। घाट समेत नदी के इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और कुछ इलाकों में एहतियात के तौर पर बिजली भी काट दी गई है। तो सतना से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट की तस्वीरें आप जरा देखिए, किस तरीके से बारिश के बाद ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां मंदाकिनी का कहर देखने को मिल रहा है। जल स्तर देखिए बढ़ा हुआ है, नदी उफान पर है और ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि सावधान और सतर्क रहे। और लगातार बारिश होने की वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। मंदाकिनी नदी के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। घाट समेत नदी के इलाकों में भी पानी घुस चुका है। तो बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। साथ ही साथ लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है और एहतियात के तौर पर देखा जाए तो कुछ इलाकों में बिजली भी काट दी गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे, पानी पानी नजर आ रहा है। बारिश का दौर लगातार जारी है। बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। तो देखिए, सतना के चित्रकूट की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशानी भी हो रही है। वही मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान यही जताया है कि भारी बारिश हो सकती है। वही टीकमगढ़ में लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। नदियों के आसपास न जाने को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। धसान नदी में 15 फीट तक पानी भर गया है और पानी के बहाव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग सेल्फी लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में हादसे की आशंका भी है। तो यहाँ पर देखिए, हम भी अपील करेंगे कि जहां पर अभी इस तरह की स्थिति है वहां पर आप ना जाएं और अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ना ले। चूंकि देखिए, बीते दिन भी हमने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी थी जहां पर बाढ़ जैसे हालात थे, नदियां उफान पर थी, लेकिन इसके बावजूद लोग सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे थे। तो ये फिलहाल टीकमगढ़ से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर भी भारी बारिश हुई जिसके बाद कुछ ऐसे हालात बने हैं। बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। नदियां उफान पर है, जल स्तर जो है बढ़ा हुआ है। पानी से लबालब सड़कें और उसमें ये गुजरती गाड़ियां। ये तस्वीरें बलरामपुर की है। बलरामपुर की नगर पालिका बेशक विकास के लाख दावे करती हो, लेकिन शुरुआती बारिश में ही सरकार के तमाम विकास के दावे खोखले नजर आते हैं। ये तस्वीरें बलरामपुर के नेशनल हाईवे की हैं, जो बलरामपुर से चांदो को जोड़ती है। लेकिन यहाँ बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के लिए यहाँ से आवाजाही मुश्किल हो गई है। समस्या को लेकर नगर पालिका परिषद पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द सफाई की मांग की है। तो रिपोर्ट देखिए। बलरामपुर नगर पालिका परिषद भले ही सालाना नाली निर्माण, नाली मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च करती हो, पर उन खर्च के जो दावे हैं उसका पोल शुरुआती बरसात के महीने में ही
खुलते नजर आ रहा है। जी हाँ, वजह यही है कि नगरीय निकाय क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों पर जगह जगह जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। जलभराव की स्थिति होने की वजह से आवाजाही करने वाले जो राहगीर हैं उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समस्याओं से जूझते लोग स्थानीय हो या फिर राहगीर नगर पालिका प्रबंधन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। आरोप उनका है कि नगर पालिका प्रबंधन सालाना रुपए खर्च कर विकास की बात तो कह रही है, लेकिन विकास तो सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। वजह यही है कि लोग आज भी तालाब नुमा सड़क में चलने को मजबूर हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर पालिका परिषद के सीएमओ का कहना है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में मात्र 2 जगह जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। एक शहीद पार्क की जगह वहां अतिक्रमण अन्य लोगों के द्वारा जो किया गया था उसे हटा लिया गया है। ऐसी स्थिति नगरीय निकाय क्षेत्र में है ही नहीं। तो वहीं जो जगह है वहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जो साफ तौर पर जो लोगों की समस्याएं हैं उसे दर्शा रही है। फिलहाल खबर दिखाने के बाद देखना अब यह है कि जलभराव की स्थिति जो लोगों की समस्या बनी हुई है उससे उन्हें निजात मिलता है या फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। बलरामपुर से एनडीटीवी के लिए विजेंद्र कुमार। नगर पालिका बलरामपुर में जलभराव की स्थिति 2 स्थानों पर पाई जा रही है। एक है शहीद पार्क के पास जो चांदो जाने वाले रास्ते में है, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा नाली के ऊपर मिट्टी डाल के अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसको नगर पालिका के द्वारा जेसीबी के माध्यम से उनका अतिक्रमण हटा दिया गया है। वर्तमान में भी वहाँ जल जमाव की स्थिति नहीं है। दूसरा, एक वार्ड नंबर 12 में पुलिस कॉलोनी है, वहाँ होता है जहाँ पे नाली निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वहाँ नाली हम लोगों ने उसकी नाली एस्टिमेट बहुत जल्दी हम उसमें नाली बना देंगे, तो वहाँ पे जल जमाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। और सर, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर अभी तक नाली नहीं बन सका है सर, नाली की वजह से जलभराव थोड़े बहुत हो रहे हैं। हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। अभी शासन को प्रस्ताव बना के भेजा है विभिन्न वार्डों में नाली निर्माण के लिए। जैसे ही स्वीकृत हो जाएगा तो सब जगह नाली निर्माण कार्य शुरू प्रारंभ कर दिया जाएगा। रीवा शहर में लगातार हो रही तेज बारिश से जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं दूसरी तरफ निचले इलाके में रहने वाले लोगों को डर सता रहा है। रीवा की बेहर बिछिया नदी उफान पर है। शहर के निचले इलाके में प्रशासन अभी अलर्ट है। रीवा के इंडस्ट्रियल एरिया की खैरी बस्ती में पानी भरने से लोग परेशान दिखाई दिए। 25 से ज्यादा लोग पानी में फंस गए। उधर जैसे एसडीआरएफ की टीम को लोगों के फंसने की जानकारी मिली, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान किसी को भी अपने घर से कुछ भी निकालने का मौका नहीं मिला। घर में रखा कपड़ा, राशन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। रुक रुक कर बारिश ने ये हालात पैदा कर दिए। कम से कम यहाँ पर 30 से 35 लोगों की एक बस्ती है, उस बस्ती के पानी भर गया। अब यहाँ पर निकालने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। किस तरीके से निकाला, कितनी परेशानियां आई। विकास जी प्लाटून कमांडर हमारे साथ है, कितने लोग को निकाल दिया? सर, यहाँ पे खैरा बस्ती में करीब 23 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है और साथ में 2 मवेशी भी निकाले हैं। 2 कुत्ते भी वहाँ फंसे हुए थे, उनको भी निकाला गया है। रेस्क्यू करने में कितनी परेशानी आई, किस तरीके से आपको जानकारी मिली? रेस्क्यू करने में सर सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने थी वो ये थी कि यहाँ पे जैसा कि बताया स्थानीय लोगों ने कि 15 से 20 फीट गहरा नाला है और नाले में आसपास लोगों ने किनारे किनारे बाउंड्री बना रखी है जिसमें कटीले तार लगे हुए हैं। तो हम उसमें रबर बोट के माध्यम से अपनी ओबीएम जो हमारी मोटर रहती है उसके माध्यम से जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रबर बोट में अगर कोई ऐसा कटीला तार लग जाए तो पंक्चर भी हो सकती है। इसलिए हमने एक सफल पैसेज देखा। और एक समस्या हमारे सामने और थी कि इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ से 11,000 की केवी की लाइन जा रही है। तो जो स्थानीय जो एमपीवी के अधिकारी हैं उनसे बात करके हमने पहले ये केवी लाइन बंद करवाई। उसके बाद हमने एक सुरक्षित पैसेज ढूंढा और बिना ओबीएम के हमने ये रेस्क्यू किया। रेस्क्यू में निकाला गया, किस तरीके से निकाला, कितने बजे फंस गई थी आप, पूरी बात बताइए। 12 बजे। फिर कैसे निकली? नाव से निकली। हाँ, नाव से निकले। अब निकलने के लिए कहाँ जगह नहीं है, नाला है, पानी भरा है, कैसे निकले, परेशानी है। कितने लोग थे? 23-24 जन हैं। लगभग 2 दर्जन लोग
ठीक इसी जगह पर फंसे हुए थे जिस जगह पर मैं मौजूद हूं। अब सबको सुरक्षित निकाल लिया गया है, किसी भी तरीके की जान हानि नहीं हुई। एसडीआरएफ की टीम लगातार रात भर काम करती रही, जिसका परिणाम सुखद परिणाम, किसी भी तरीके की जनहानि नहीं। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। तो रीवा से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, बारिश किस तरीके से मुसीबत बनी हुई है। आगे भी तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कुछ और खबरों का रुख करते हैं। उज्जैन से बड़ी खबर, जो लाडली बहनों को मुख्यमंत्री सौगात देने वाले हैं। सीएम मोहन यादव योजना की किस्त जारी करेंगे। 1,27,00,000 लाडली बहनों को राशि दी जाएगी। 1543 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सिलेंडर रिफिलिंग की राशि भी ट्रांसफर होने वाली है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भी आज ट्रांसफर की जाएगी। तो बड़ी खबर उज्जैन से आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ स्वर्गीय आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम करू करेंगे। आकाश, लाडली बहनों का इंतजार आज खत्म होगा, जहां बहनों को मुख्यमंत्री सौगात देंगे। बिल्कुल, आज लाडली बहना योजना की जो 26वीं किस्त है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम से जारी करेंगे। 1543 करोड़ रुपए की राशि है जो हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। और इस बार हितग्राही के लिए अच्छी खबर यह है कि इस बार उनके खाते में 1250 रुपए नहीं बल्कि 1500 रुपए की राशि आने वाली है, क्योंकि रक्षाबंधन पर त्योहार मनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से 250 रुपए अतिरिक्त राशि के तौर पर जो लाडली बहनें हैं उन्हें दी जाएंगी। तो ऐसे में 1500 रुपए की कुल राशि आज जो लाडली बहना योजना की अलग अलग जिलों की हितग्राहियां हैं उनके खाते में सीधे सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे। न सिर्फ लाडली बहना योजना, इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन की जो राशि है वो भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ ही लाडली बहना योजना के तहत जो रजिस्टर्ड महिलाएं हैं उन्हें गैस रिफिलिंग के लिए भी 450 रुपए की राशि आज दी जाने वाली है। तो दोपहर 2:15 से 2:30 बजे के बीच ये कार्यक्रम उज्जैन के नालदा गांव में शुरू होगा और यहीं से सभी हितग्राहियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इस बार 1250 की जगह 1500 रुपए मिलेंगे रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए। और मुख्यमंत्री ने जैसा पहले ही कहा था और कई कार्यक्रमों में जिक्र कर चुके हैं कि आने वाले समय में दीपावली तक मध्य प्रदेश की राज्य सरकार लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर उसे 3000 रुपए तक करने वाली है। तो दिवाली या उसके आसपास तक 1500 रुपए की राशि हर महीने लाडली बहना की हितग्राहियों को मिलेगा। तो बिल्कुल रक्षाबंधन का खास त्योहार है और ऐसे में खास सौगात बहनों को आज मिलेगी। ज्यादा राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। नजर बना रखिएगा आकाश, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, बेमेतरा से बड़ी खबर, जब 32 स्कूल के प्राचार्यों को नोटिस दिया गया है। 2024-25 के रिजल्ट में कमजोर प्रदर्शन के बाद ये नोटिस जारी किया गया। 20 हाई स्कूल और 12 हायर सेकेंडरी स्कूल इसमें शामिल है। इन स्कूलों में 50% से कम रिजल्ट रहा और बेहतर रिजल्ट के लिए यहां पर एक्स्ट्रा क्लास के निर्देश भी दिए गए थे और खराब रिजल्ट के बाद कारण बताओ नोटिस दिया गया। तो बड़ी खबर बेमेतरा से आप तक पहुंचा रहे 32 स्कूल के प्राचार्य हैं जिनको नोटिस थमाया गया है। हमारी सरकार हमेशा से शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बीच बीच में हमेशा प्रशिक्षण केंद्र लगाया जाता है, ट्रेनिंग केंद्र लगाया जाता है। ये जो है अभी जो नोटिस की आप जो बता रहे हैं वो नोटिस जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो है वो प्राचार्यों को नोटिस जारी किया जा रहा है। जो है इस पे अधिकारियों पे, जो जिला शिक्षा अधिकारी, उन पे जांच होना चाहिए। कुछ स्कूलों का जो परीक्षा फल है बहुत निराशाजनक है। ऐसे स्कूलों को चिन्हांकित किए हैं जिनका 50% से रिजल्ट कम है बोर्ड परीक्षा में। ऐसे सभी प्राचार्यों को हम शोकाज नोटिस जारी किए हैं। ऐसे 20 हाई स्कूल हैं, 20 हाई स्कूल के प्राचार्य हैं जिनका 50% से कम रिजल्ट है। और इसी प्रकार से 12 हायर सेकेंडरी स्कूल है जहां पर 50% से कम रिजल्ट आया है। ऐसे सभी प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनसे हम जानकारी देंगे और इसकी कारण का पता करेंगे, क्या वजह से परीक्षा फल कमी आया है और उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। जशपुर के पत्थलगांव विकास खंड से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पूर्व माध्यमिक शाला बूढ़ा डांड स्कूल का हाल बेहाल है। यहाँ बच्चे डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर है। दरअसल स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से छड़ दिखाई देने लगी है। हर दिन पढ़ाई के दौरान प्लास्टर गिरने का खतरा बना रहता है। कई बार बच्चे तो बाल बचे हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल प्रशासन ने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं दी। कई बार लिखित शिकायत के बावजूद स्कूल की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे हादसों का
खतरा बना रहता है। हमारा स्कूल बहुत जर्जर है और यहाँ पे छत से पत्थर मलबा मिट्टी गिरता है और पानी गिरते टाइम छत से पानी टपकता है और हम चाहते हैं कि स्कूल नया बन जाए। कितना डर लगता है? बहुत डर लगता है, स्कूल आने में बहुत डर लगता है। मलबा गिर जाता है, बहुत डर लगता है, पानी टपकता है जी। कभी कभी तो लगते लगते बच गया है। बहुत डर लगता है, स्कूल आने का मन भी नहीं करता है। स्कूल एकदम जर्जर है, छत गिरता है तो हम लोग को बहुत डर लगता है। सर लोग पढ़ाते रहते हैं तो उनके पास हम लोग जाके खड़े हो जाते हैं कि पानी सब गिरता है फिर टपकता है। क्या करेंगे अब, मजबूरी तो हम लोग को है, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। पढ़ाते समय अगर छत का ऊपर का मलबा जो गिरता है उस समय बच्चों को साइड में करके पढ़ाते हैं और पानी भी बहुत जोर से टपकता है। यहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत नाजुक है। जब पानी छत से मलबा गिरता है उस समय बेंच को जो है साइड में करके बच्चों को बचा करके पढ़ाते हैं। पानी आते तब खाना बनाए लेनी बानी पानी कोई खन बनात रहता तब पानी आ जाते तो चूहाते पानी चूहाते तनी बाने खाना बनाए ले। अब आंगनबाड़ी में बना तो हम रसोई रूम नहीं बना पहले जी, पढ़ाते समय गिर जाता है और रात में भी गिर जाता है। यहाँ बोलते हैं तो ये स्टाफ रूप में भी गिरा था और मलबा गिर जाता है तो साइड करके बच्चे लोग को फिर ब्रेंच पे इधर टेबल को करके मैंने बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। और इसकी जानकारी हमने अपने उच्च अधिकारी DO ऑफिस में दे चुके हैं और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ शाला प्रबंधन समिति और सरपंच को भी बोले हैं तो अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। जर्जर जितने भी भवन हैं अभी जर्जर जो नवीन भवन जहाँ पे बनने लायक है अति जर्जर हैं तो वो 11 हैं हमारे यहाँ और उसके लिए प्रस्ताव हम लोग दे दिए हैं और जो मरम्मत लायक हैं वो 229 लगभग जो विद्यालय हैं उनका भी सूची दे दिए हैं और जहाँ भी मतलब जर्जर स्थिति है तो सख्त निर्देश दिया गया है कि वहाँ पे बच्चों लोगों को न बैठाया जाए, सुरक्षित जगह पे बैठाया जाए। अगर वहाँ पे जैसे जर्जर स्थिति भवन में बैठा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, इसको हम अक्सर देखते हैं। कांकेर से बड़ी खबर, जहां पुलिस लाइन में 10 कुत्तों को गोली मारी गई है। कुत्तों के शव को बोरे में भरकर फेंकने का वीडियो वायरल हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने जांच टीम का गठन कर दिया है। तो कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस लाइन में 10 कुत्तों को गोली मारी गई और कुत्तों के शव को बोरे में भरकर फेंकने का वीडियो सामने निकलकर आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस वीडियो के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बाकायदा इस मामले की जांच के लिए जांच टीम का गठन भी कर दिया गया है। तो कांकेर का ये पूरा मामला है। पुलिस लाइन में 10 स्ट्रीट डॉग्स को गोली मारी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ लिंक्स के माध्यम से यह ज्ञात हुआ था कि पुलिस लाइन कांकेर का किसी लोकेशन पे कुत्ते को मारा गया है और जिस पर से वर्तमान में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच गठित की गई है और जांच पश्चात ही उस पर निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। खबर ग्वालियर से, जहां महिला ने सुसाइड किया है। दोस्त के शादी से इनकार करने पर आत्महत्या की है। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और पति से विवाद के बाद ये महिला अलग रह रही थी। तो ग्वालियर से ये मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर एक महिला ने सुसाइड कर लिया है। दोस्त की शादी से इनकार करने पर यह कदम उठाया है। तो बताया जा रहा है कि आरोपी युवक के खिलाफ अब मामला भी दर्ज किया गया है और पति से विवाद के बाद ये महिला अलग रह रही थी। दोस्त ने शादी का भरोसा दिलाया लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया, जिसके बाद महिला आहत हुई और उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के चंदन नगर की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। थाना ग्वालियर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक महिला द्वारा आत्महत्या कर लेने के कारण इसमें मर कायम किया गया था। मर कायम उपरांत इसकी नगर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर द्वारा जांच की गई थी। इसमें जो परिजनों ने जो बयान दिए और जो साक्ष्य पाए गए जांच में, उसके आधार पर इसमें एक आरोपी के विरुद्ध 108 BNS के तहत अपराध पंजीकृत किया गया। महिला चूंकि पूर्व शादीशुदा थी, इसलिए इसमें CSP द्वारा जांच की गई थी
और इसमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, इस प्रकार के अपराध में इसमें अपराध कायम किया है। इसमें विवेचना कर रहे हैं और भी तथ्य जो भी आएंगे इसके अनुसार इसमें आगामी दिनों में कार्रवाई कर रहे हैं। नरसिंहपुर में जैथारी और इमलिया गांव के बीच एक ऐसा अधूरा ब्रिज है जो गांव के लोगों पर पिछले 7 सालों से सितम ढा रहा है। इस ब्रिज के नहीं बनने से बेटियां पढ़ाई छोड़ने को मोहताज है। बारिश के समय नदी में बाढ़ आ जाती है, बेटियां स्कूल जाती है तो परिवार को सकुशल घर लौटने की चिंता सताती है। 2018 में इस ब्रिज का काम शुरू हुआ था, 2020 में बनकर तैयार होना था, पर ठेकेदार की मनमानी का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। अब विभाग इस ब्रिज को एक्सटेंड करके इसका बजट बढ़ाने की तैयारी में है। बात साफ है कि 5 साल में अब नदी में कटाव से काम और बढ़ गया है। पिछले काम का करीब 70% भुगतान हो गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं, पर उन्होंने बताया कि अब ब्रिज के एक्सटेंशन का इंतजार किया जा रहा है। देखिए नरसिंहपुर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सबसे पहले साक्षर हुए कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में हम हैं। यहाँ से 2 बड़े मंत्री भी आते हैं। इस जिले की तेंदुखेड़ा विधानसभा की एक कहानी है। यहाँ इमलिया ग्राम पंचायत को जैथारी गांव और जैथारी के साथ कई ग्राम पंचायतों से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो 2018 से बीच के बीच बन के कंप्लीट होना था, जो आज तक नहीं बना। पिछले 5 सालों से ये ब्रिज अपने तैयार होने की बाट जो रहा है। बच्चे हैं कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, ग्रामीणों की ज़िंदगी यहाँ थम के रह गई है। बारिश के दिन इनके लिए बड़े संकट भरे होते हैं। मदन लाल एंड पार्टनर्स इस ब्रिज को बना रहे हैं, लेकिन आज तक ये ब्रिज नहीं बन सका है। अधिकारियों से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ बताया कि ये ब्रिज अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। स्वाभाविक है कि पिछले 5 सालों में मिट्टी कटाव हुआ है, जिसके चलते अब ब्रिज को एक्सटेंड करना ही ज़रूरी होगा। ऐसे हाल में आपकी और हमारी जेब का पैसा अब इस एक्सटेंशन में जाने वाला है। तो समझ सकते हैं किस तरह से अधिकारी और ठेकेदार मिलकर किसी भी योजना को कैसे चूना लगाते हैं। पिछले 5 सालों से ये जिंदगियां अपने सफ़र के लिए इंतजार कर रही हैं। कई बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी है। हमारे साथ गांव के लोग हैं, पिछले कई सालों से ये परेशानी झेल रहे हैं। हमने पिछली साल भी इस कहानी को दिखाया था, इस साल भी इस कहानी को दिखाने पहुंचे हैं, लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। 2 मंत्री इस जिले से आते हैं, लेकिन तस्वीर आज भी हम भले ही चांद पर जाने की बात करें, कितने विकास तक पहुँची है जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे जी? ये पिछले 6 साल से बन रहा है। 2018 से इसका निर्माण कार्य चालू हुआ है और 2020 में ये पूर्ण होना था और आज दिनांक तक ये अपूर्ण ही पड़ा हुआ है। कितना बड़ा संकट, कितनी बड़ी समस्या और कितनी बड़ी रिस्क। जी बहुत बड़ा संकट है सर। हमारे बच्चे लोग भी नहीं जा पा रहे स्कूल इस कारण से। ये बन जाता तो उनका भविष्य सुधार जाता। आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा? अगर यही स्थिति रही सरकार की, ठेकेदार की, तो हमारा गाँव का निश्चित भविष्य खराब है। ये सिर्फ एक जैथारी गांव की कहानी नहीं है। ये ब्रिज जो है इमलिया से जैथारी और उसके आगे करीब 4 से 5 पंचायतें हैं जहां तक ये पहुंचता है, लेकिन इस तरफ की जो भी ज़िंदगी है बारिश में थम जाती है। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल चले हम अभियान को किस तरह से ये ब्रिज रोक रहा है। कितनी बड़ी दिक्कत होती है बेटा पढ़ने में? हमें होता है स्कूल जाते हैं तो इसलिए हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए नदी आ जाती है तो हम कैसे जाएंगे, इसलिए यहाँ से उतरते डर नहीं लगता? उतरते डर लगता है, वहाँ से डर लगता है, इसलिए वो पानी बरसात होने लगती है तो हम सोचते हैं क्या उस घर कब पहुँच पाएंगे। कहाँ पढ़ते हो? इमलिया। कैसे जाते हो? इस पर से उधर। घर के लोग आते हैं छोड़ने के लिए? नहीं आते। क्या कहेंगे अम्मा जी, कितने साल हो गए देखते हुए इसको? नदी पार करके जीवन चलता है? हाँ चलता है। बिल्कुल व्यवस्था करके जाओगी, नाव डरवाओगी। अब जहाँ पे हम सड़क पर मर जाएंगे। हाँ। तो 6 साल से बन रहा है, अब पुल नहीं बन पाओ। कैसे आई तो थी नाव, कितने है वो नाव खड़ी है भाई, मैं उठा कर भाग दिया हुआ है। हाँ। बनाई चल। हाँ। चलो देखो लकड़ी वाली चाहिए। कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी होगी? आप लोग? 8वीं तक। आप? हम अभी पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हो? कल्याणपुर में। कैसे जाते हो? पुल नहीं बना इसलिए नहीं जा पा रहा है स्कूल। हाँ। ये पुल में गिरने की समस्या है, कहीं गिर मिर ना जाए, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। आप? 8वीं तक। ये 8वीं तक क्यों पढ़ा आप लोगों ने? नदी के कारण पढ़ा। अभी नाव चालू कर दी गई थी, क्या हुआ? अभी नाव चालू करी कुल 2-3 दिन तो आई है, जाके बाद फिर आई नहीं। हाँ। होमगार्ड वाले आए थोड़े, मतलब हाजिरी दे गए, घर निकल गए। कितनी बड़ी दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है सर। 7-8 साल से ये पुल बन रहा है,
लेकिन आज तक कोई काम नहीं हो पाया। ठेकेदार भी हमने कई बार बोला है, बहुत रेत तो इसमें घटिया काम किया ठेकेदार ने। कलेक्टर मैडम हमने उनको बोल रहे थे कि आप ये शिकायत देख लो, आपको भी बताया, SDM मैडम को भी बोला था कि आप शिकायत देखो, आपको कई बार शिकायत करी है, लेकिन वो ने कहाँ देखी है। वो तो आए, वो थोड़ी देर बाद निकल गई, नीचे से टाटा 2 मिनट नहीं, बस टाटा बाय बाय। ठेकेदार के सितम ऐसे है कि एक छोर की समस्या तो आपने देख ली, अब दूसरे छोर पर यह है कि मिट्टी का कटाव हो रहा है। गांव वाले खुद बोरियां रेत में भरकर यहाँ लाने को मोहताज हैं कि कम से कम एक छोर तो बचा रहे। दूसरे छोर पर प्रशासन की मदद की दरकार है। एक छोर पर ग्रामीण खुद अपने हाथों से कार सेवा कर रहे हैं, जिससे उनके बच्चे स्कूल जा सकें, जिससे उनके गांव का सफ़र जैसे जैसे टूटा फूटा जैसे भी हो चलता रहे। उससे यहाँ की कटाव ज़्यादा हो गया और जो बिजली के पोल हैं नहीं, जो भी बिल्कुल नदी के पास हैं, वहाँ से माटी खिसल खिसल के नीचे जा रही है। घटना ऐसी संभव है कि ये पुल अति शीघ्र, अगर 1-2 बार नदी ज़्यादा आ जाए तो ये पुल गिर जाएंगे। हमें पुल की तो छोड़ो, बिजली से ही वंचित हो जाएंगे। इसलिए शासन प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि अति शीघ्र इसका कार्य पूर्ण किया जाए और ठेकेदार से निवेदन है कि इसकी जो व्यवस्था है अभी खिसलने की, वो अति शीघ्र पूर्ण करके इसको जो कटाव है वो रोका जाए। उस साइड जो ज़मीन है वो ज़मीन भी खिसलते जा रही है और अगर बाढ़ ज़्यादा आएगी तो यहाँ से ये पूरा चले जाएगा। तो देखिए 2020 में जिस काम को होना था 2025 हो गया। स्वाभाविक है कि जब शक्कर नदी में बाढ़ आती है तो जो साथ के जो घाट हैं वहाँ मिट्टी का कटाव होता है। यदि समय से काम पूरा हो जाता तो आज शायद काम को एक्सटेंड करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि उस समय की जो दूरी थी वो अलग थी और अब 2025 में मिट्टी कटाव के चलते दूरी बढ़ गई है। 5 साल में हमारे और आपकी जेब का खर्चा अब एक्सटेंड करने में जाएगा। काश ये काम 5 साल पहले हो जाता तो काम भी हो जाता, गांव वालों की सुविधा भी मिल जाती और आपका हमारा जो एक्सटेंड पे लगने वाला अतिरिक्त पैसा है वो भी बच जाता। नरसिंहपुर के जथारी गांव से आशीष जैन, NDTV। बड़ी खबर कटनी से, जहां बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोली है। बारिश में खिरवा का माध्यमिक स्कूल तालाब बन गया है। स्कूल के क्लासरूम में पानी भर गया, छात्र परेशान हैं। टीचर्स ने वीडियो बनाकर जल्द समाधान की मांग की है। तो कटनी से मामला सामने निकल कर आया है। बारिश के बाद की ये तस्वीरें जहां देखिए आप, प्रशासन के दावों की पोल खुली है। बारिश में खिरवा माध्यमिक स्कूल इस वक्त तालाब की तरह नजर आ रहा है। स्कूल के क्लासरूम में पानी भर चुका है और अब कक्षाएं यहां पर लगना मुश्किल है। छात्र परेशान हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और जो टीचर्स पहुंचे थे उन्होंने वीडियो बनाकर जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। खिरवा नंबर 1 में हमारी माध्यमिक स्कूल है, वहाँ पे अत्यधिक बारिश होने से पंचायत की नाली चौक हो गई थी, जिसके कारण जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। मैंने तत्काल जनपद CO, तहसीलदार और जो हमारी बाढ़ आपदा की टीम है उसको भेज के स्कूल का जो पानी भरा था उसको क्लियर करा दिया।